सब बच्चे जो हैं जब पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने घर में सब शादियां देखी हैं, पूजा देखी हैं, सब मंदिर गए हैं, सबके जन्मदिन मनाए गए हैं, शादियां में भी। तो गायत्री मंत्र तो उनके घर में उनको रिजाउंड करता रहा है। बिल्कुल। गायत्री मंत्र उनके माँ बाप भी पढ़ते रहे हैं, वो भी पढ़ते रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि 95% बच्चों को, जो हिंदू बच्चे हैं हमारे, उनको गायत्री मंत्र आता है। जब मैं अपने क्लास में सब 40-50 स्टूडेंट को, 100 स्टूडेंट को पूछता हूँ कि गायत्री मंत्र आता है, तो कहते हैं हाँ। तो मैं बोलता सुनाओ, तो सुनाते भी हैं। ओके। बोले हमको कुछ मंत्र याद है सब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम लोग गाते आए हैं, हर हवन में गाते हैं। तो मैंने बोला इनका मतलब मालूम है? तो बोलते नहीं। तो अच्छा। मुझे बड़ा दुख लगता है। हाँ। मुझे बहुत दुख लगता है कि बच्चे लोग जो हैं मंत्र पढ़ते हैं, उनके माँ बाप भी मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन माँ बाप उनको उनके मंत्र का मतलब नहीं समझाते। मतलब नहीं समझा। तो इसी प्रेरणा से लेकर मैंने ये गीत जो है लिखा कि ओम क्या है और गायत्री मंत्र क्या है और इसकी पावर क्या है। तो इसके ऊपर हमने कंपोज किया। तो हमने कहा कि इसी को हम लोग मुहूर्त गाना बनाते हैं अपने म्यूजिक लेबल का 15 अगस्त को, टू सेलिब्रेट द 74th इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो। और दूसरी बात यह है कि जो गायत्री मंत्र से हमारा मुक्ता आर्ट्स का बहुत ताल्लुक रहा है, जी। क्योंकि 78 में जब हमने मुक्ता फिल्म शुरू की थी, फिल्म कर्ज, तो तब भी हमने गायत्री मंत्र ही जो है इसमें इनकॉर्पोरेट किया था लोगों में। बिल्कुल। अगर आप हीरो हीरो फिल्म का देखें, जो मुक्ता आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जब शुरू हुई थी 1981 में, तो उसमें जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री खड़े हैं और गायत्री मंत्र चल रहा है। और वो गायत्री मंत्र हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था लक्ष्मीकांत पेरेलाल के म्यूजिक में विद 100 ऑर्केस्ट्रा दैट टाइम। और वो लोगो बन गया हमारा मुक्ता आर्ट्स का। और सब सारी फिल्म में हमारी जो है 90% फिल्में हमारी हिट रही। और बिल्कुल। उसका एक ब्लेसिंग भी रहा हमको, क्योंकि गायत्री मंत्र मैं समझता हूँ कि कोई रिलीजियस नहीं है, किसी धर्म के पक्ष में नहीं है, ऐसा जी। नहीं है। जी। ये ह्यूमैनिटी और सूर्य के देव की एक प्रार्थना है कि पूरा अर्थ और सृष्टि से मिलकर हम मेडिटेट करके कैसे हम अपने दिमाग को प्रज्वलित कर सकते हैं, इग्नेट कर सकते हैं। इसी ये एक ह्यूमन कॉल है गायत्री मंत्र। इट इज नॉट अगेन ए रिलीजियस कॉल। यू कैन जैसे समझते हैं कि कंप्लीटली अग्री। क्या। तो ये मतलब मैंने समझाने की कोशिश की और मुझे खुशी है कि वो ट्रैक आपने सुने। और जो आप सुनेंगे पूरा ट्रैक तो आपको और भी खुशी होगी। आज हम 12 बजे रिलीज करें, कल तक तो आप सुन ही लेंगे। बिल्कुल सुनेंगे सर। और उसमें एक और नोबल इनिशिएटिव जो हमें काफी अच्छा लगा कि आप हर वीक एक नया सॉन्ग लॉन्च करने की कोशिश करेंगे वो लेबल के साथ, और उसमें आप नए टैलेंट जो बाहर के टैलेंट है और अपने स्कूल से भी जो एलुमनाई है, दोनों को आप मौका देने वाले हैं। तो इज दिस कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि आजकल काफी डिबेट हो रही है कि बाहर के टैलेंट को इतना मौका नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ नेपोटिज्म के टैलेंट को मौका दिया जाता है। सो इज दिस अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन योर पार्ट टू प्रमोट आउटसाइड टैलेंट? अगर आप हमारे प्रयास को देखें, जो विस्ली वुड्स की स्थापना की गई 2006 में, उसका मतलब यही था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें बाहर के सब लोग आए, सब प्रांतों के बच्चे आए, जिनके ड्रीम्स हैं आर्टिस्ट बनने के, क्रिएटिव और परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जो इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ आए, हम उन्हें इंडस्ट्री से मिलाएं। तो पूरी इंडस्ट्री हमारे इंस्टीट्यूट में आती है, कैंपस में आती है, उन बच्चों से मिलती है और उनको अपना काम देती है उनको अपनी जगह पे। इसी तो ऐसा नहीं है। तो ये जो प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया है वो उन लोगों के लिए है जो बाहर के लोग हैं और यहाँ के लोग हैं। ऐसा हमारे यहाँ कोई यहाँ का और बाहर का कोई मतलब ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा होना भी ये नहीं तो होना भी नहीं चाहिए। चाहिए। जिसका बच्चा जो टैलेंटेड है उसको हमें स्थान देना चाहिए। बात टैलेंट कंपटीशन की है, बात खानदानों की नहीं है। इसी वो रजवाड़े के टाइम गए कि जब रजवाड़े में राजा का बेटा राजा होता था और नौकर का बेटा नौकर और ड्राइवर का बेटा ड्राइवर। अभी बिल्कुल। तो ड्राइवर नौकर का बेटा भी प्रेसिडेंट बन सकता है। इसी तो आपको कंपटीशन में उतरना होता है, वो तो सही है। तो अगर आप मेरे विचार देखें तो इंस्टीट्यूट की स्थापना भी मैंने इसलिए की थी कि पूरे भारत के जितने भारतीय लोग हैं दुनिया में वो यहाँ आए और ट्रेनिंग एक प्लेटफॉर्म बनाऊं मैं। और इसीलिए ऑडियंस जो म्यूजिक लेवल है वो भी यही है, खाली म्यूजिक स्कूल के लिए नहीं है। म्यूजिक स्कूल के लिए हमारे पास स्टूडियोज हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं, टेक्नीशियंस हैं, क्रिएटिव लोग हैं।
तो हम उन बच्चों को जो हमको अप्लाई करेंगे कि हम अपना रिकॉर्ड करके भेजेंगे, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि इस तरह नहीं, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी क्रिएटिव टीम उनको हेड करेगी, सुपरवाइज करेगी, टेक्निकल टीम उनको हेल्प करेगी, और उस तरह से उनका म्यूजिक हम लोग अप्रूव करके इस लेवल में प्रमोट करेंगे। वंडरफुल वंडरफुल सर। इनफैक्ट अगर मैं हम आपकी फिल्में देखेंगे एंड मुक्ताज और आपने जो भी फिल्में बनाई, आपने बाहर के काफी लोगों को सुपरस्टार्स बनाया, चाहे वो जैकी श्रॉफ हो, चाहे वो माधुरी दीक्षित पहले भी फिल्में करती थी, लेकिन आपके फिल्मों से, चाहे वो राम लखन था और बाकी फिल्में थी, उसमें उनका करियर को काफी पुश मिला। जैकी श्रॉफ ऑब्वियसली, even if you go to see Anil Kapoor, he has done his best films with you. Ram Lakhan, Karma, Meri Jang, one of my favorite films of yours. So what do you think so कि उस वक्त ऐसा कोई बातें नहीं होती थी, but nowadays is it because of social media? क्योंकि अभी भी बाहर, जैसा आपने कहा, ये फर्क तो है नहीं, जो टैलेंटेड है उनको मौका दिया जाता है, तो अभी इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है सर? आपके टाइम पे तो ये कभी नहीं होती थी। मेरे जीवन के दो ध्येय, एक ये कि जो मेरी कला है लिखने की, डायरेक्शन की और म्यूजिक की, उसको मैं अपडेट करता रहूं, उसमें निपुण हो जाऊं और भी। और दूसरे ये जो सीखने वाले बच्चे हैं, उनको मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, उनको मैं एजुकेट करूं, ग्रूम करूं। ये आज से नहीं, शुरू से ही रहा है। और अब आज भी जो है लेबल खोला है उन्हीं के लिए है। और चाहे वो अनिल कपूर थे या जैकी श्रॉफ थे, ये बच्चे जो थे सीखना चाहते थे। मैंने कभी उनको देखा नहीं उस नजर से कि माधुरी दीक्षित दूसरे घर की है और अनिल कपूर एक प्रोड्यूसर का बेटा है, इस नजर से मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ ये देखा, मुझसे सीखना कौन चाहता है। जो मुझसे सीखना चाहता है, वो चाहे अनुपम खेर हो कर्मा में, चाहे वो हो, जो नहीं सीखना चाहते हैं, जो सीखे हुए हैं, जैसे ऋषि कपूर सीखे हुए थे, शत्रुघ्न सिन्हा सीखे हुए थे, तो उनको क्या सिखाना? वो तो प्रोफेशनल लोग हैं, उनका अपना स्पेस बन गया। इसी तरह से इन बच्चों का जब अपना स्पेस बन गया, तो आई अलाउड देम टू फ्लाई। अब आप अपने स्पेस में सक्सेस में एंजॉय करो। जो सीखना चाहते थे, जैसे संजय दत्त थे, विधाता पिक्चर थी दूसरी मेरी, मीनाक्षी थी, मनीषा थी, महिमा चौधरी थी, बहुत से लोग थे। तो मुझे अच्छा लगता है उन लोगों के साथ काम करने के लिए, जो आपको आदर करते हैं एज ए मास्टर, एज ए गुरु, और आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये एक स्वभाव भी होता है, आप समझ लीजिए, मेरा स्वभाव है ऐसा। मुझे आज भी बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं सिखाते रहता हूँ, म्यूजिक की बात करता हूँ। ये कंपोजिशन, ये म्यूजिशियन जो म्यूजिक ट्रैक आएगा कल, इसमें सब बच्चे इंस्टीट्यूट के हैं, सिंगर्स भी इंस्टीट्यूट के हैं, म्यूजिक अरेंजर, डिजाइनर सब वहीं के हैं। और आप देखना कि कितना अच्छा ट्रैक बना है। So that means आप अभी भी 110% एफर्ट लगाते हो लोगों को प्रमोट करने में और उनको प्लेटफॉर्म देने में। That is a wonderful thing. सर, आपने सीखने की बात की थी। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कुछ साल पहले मैं आपसे इफी में मिला था, इफी गोवा में, और वहाँ पे आपने बहुत एक बात कही थी जो अभी उस वक्त लिखते थे, somehow or another it was associated with the रामायण, कि एक कैरेक्टर राम पे कैरेक्टर किया जाता था, एक सीता पे, एक रावण पे। Do you think so our films have moved away from that? Have we evolved from that? समय एक ऐसी चीज है जिसका दूसरा नाम परिवर्तन है। हमेशा परिवर्तन रहेगा, हर 30 साल बाद, 50 साल बाद, सेंचुरी बाद। एक समय एक ऐसा होता है, सर्कल होता है। तो कभी कभी अच्छा समय, बुरा समय, डिस्टर्ब समय, सुखी समय, शांत समय, ऐसा आता है। पर मैं समझता था कि जितना भी डिस्टर्ब जो पीरियड था ये कोविड में, वो ये लास्ट लेग है उसकी। जितनी भी एक कोलाहल शोर होना था एक बुरे समय का, वो हो चुका है। अब इसके बाद मेरी ये पूरी इच्छा नहीं, मेरा ये मानना है और कैलकुलेशन है, बहुत अच्छा समय आएगा। आप देखना, हमारे बच्चों की थिंकिंग में विवेक होगा, विजडम होगी, एक स्पिरिचुअल पावर होगी, लोगों में भी ज्ञान होगा कि अल्टीमेटली शोमैनशिप, फूफा, कॉस्मेटिक्स, ये भागना, दौड़ना, काटना दूसरे को, ये ठीक नहीं है। तो नेगेटिविटी से दूर निकल के लोग पॉजिटिविटी में आएंगे, ये मैं ऐसा समझता हूँ। आज के समय पे जो होना था बुरा कलेश, वो हो रहा है। आप देख रहे हैं अभी ये लास्ट निचोड़ है, ये क्लाइमेक्स चल रहा है, आप समझ लीजिए। कर्मा का क्लाइमेक्स है बस, और डॉक्टर डैन अभी खत्म ही होने वाले हैं। इसके बाद ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता 5 साल में आप देखेंगे,
और 30 साल के अंदर आप भारत को एक बहुत ही वाइजर कंट्री इन द इंटरनेशनल सिनेरियो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसका एक मान होगा, क्योंकि इसके पास योगा है, इसके पास ज्ञान है, इसके पास शास्त्र है, इसके पास वो विजडम का बातें हैं जो कि ह्यूमैनिटी में आज भी लोगों को पता नहीं है, पूरे वर्ल्ड में लोगों को मालूम नहीं है। जैसे आज मैं गायत्री मंत्र की बात जो कर रहा हूँ, उसी में आप देख लीजिए, उसको मैंने पूरा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से किया है जी, हिंदू पर्सपेक्टिव से नहीं किया मैंने। बिल्कुल, अगर आप देखें, बिल्कुल इनफैक्ट उनका उसका प्रेजेंटेशन भी, चाहे जैसे मैंने कहा था, ग्राफिक्स and the very feel when you listen to it, काफी peaceful feeling है. It doesn't matter, like I mean I've been raised a Christian, but it doesn't matter. It was so wonderful listening to it. I felt like listening to it once again. I want to listen to it when it releases, sir. So that is the power of, or there's a power. So आपने ये clash की बात कही थी, and you said it will finish. That is, we really hope so for that, sir. But before it finishes, how badly it is going to affect, because if you like to see आपके एक चहीते संजय दत्त साहब जो सड़क टू है, और सिर्फ इसी रीजन के लिए सड़क 2 ट्रेलर को इतना बैकलैश मिल रहा है क्योंकि उसमें आलिया भट्ट है, उनको महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट किया और इसकी वजह से सबसे डिसलाइक ट्रेलर बना है. सो इट मींस इट इज गोइंग टू रूइन पीपल्स करियर्स फॉर नथिंग एट ऑल. टॉपिक में आप मुझे ना डालें तो अच्छा है. दूसरी बात यह कि मैं ये समझता हूँ कि समय का एक अपना पटाखे बूझते हैं, वो अपने आप में शिथिल होते हैं. सत्य में जयते, सच की जीत होती है, ऐसा कुछ नहीं. क्योंकि क्रोध है, आक्रोश है, ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा. ये टाइम है, ये भी पास हो जाएगा. ऑल विल बी वेल. बिकॉज आपने कहा था कि ऑब्वियसली संजय दत्त यू हैव बीन वेरी क्लोज टू एंड खलनायक at a time when this films are not working and it again transformed his career. So right now we are all praying for Sanjay Dutt because he's going through a very tough phase. Have you managed to speak with the family? Have you had any word, or how has this affected you on a personal level, sir? संजय दत्त तो मेरे सामने बड़ा हुआ है. पैदा भी, बच्चा भी जब मैं था, वो जब 10 साल का था तब से मैं जानता हूँ उसको. पहले उसकी दूसरी फिल्म भी विधाता मेरी थी, रॉकी के बाद जी. फिर उसके बाद खलनायक जो एक इतनी बड़ी हिट हुई, उसकी जिंदगी की मॉन्यूमेंटल फिल्म है, वो भी मेरे साथ थी. अभी हम लोग फिल्म की तैयारी भी कर रहे थे कि खलनायक रिटर्न को बनाएंगे मिलके. हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि वो उसकी सेहत अच्छी हो जाए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बंदा है. उसने बहुत जीवन में क्रॉसिस देखे हैं. वो अंधेरों से, पत्थरों से, तूफानों से लड़ने वाला बंदा है. और ये जो हुआ है उसके साथ भी आप देखना वापस आ जाएगा और उसको फिर सत्कार मिलेगा. and he will come with a bang. I am sure about it. Thank you very much. I really hope so, sir. It was a pleasure talking to you. It was a complete pleasure talking to you, sir. Thank you, sir. God bless you.